डिवीजन में जून जोबन पर फैसलाबाद के बासी साफ पानी की तलाश में मारे फिरने लगे। अरसे दराज से खराब 132 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक न हो सके। वासा भी शहर के 30% से ज्यादा इलाकों को पानी सप्लाई न कर सका। सनती शहर में योमिया 30 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। शहरी गर्मी में साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। वासा की सीवरेज सदा लाइनों का जहरीला पानी पीने से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। वासा ने आइंदा माली साल में साफ पानी की फराहमी के लिए 3 अरब रुपए मांग लिए। टोबा टेक सिंह में सरकारी कॉलोनी बने 30 साल बीत गए मगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी न चल सका। डिस्पोजल वर्क्स नकारा, सीवरेज का निजाम भी दरहम बरहम। एमपी अमजद अली जावेद की निशानदही पर पंजाब हुकूमत का फंड्स जारी करने का ऐलान। कातिल मच्छर ने झंग के बासियों को निशाने पर रख लिया। डेंगू के ताक कर हमले। रवा माह के दौरान डेंगू के 15 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू सर्वेलेंस। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मरियम गुल की एयर कूलर्स में पानी तब्दीली जबकि गमलों में पानी ना खड़ा होने की हिदायत। महकमे सेहत फैसलाबाद ने 48 सरकारी डिस्पेंसरियां लावारिस छोड़ दी। साबिक सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से खत्म डॉक्टर्स की सीटें बहाल न हो सकी। डिस्पेंसर और LHV MBBS डॉक्टर बनकर मरीज चेक करने लगे। फैसलाबाद की रिटेलिटी स्टोर्स पर आम आदमी के लिए रिलीफ की बजाय मायूसी के ज़खायर। अशिया खैर-ओ-नोश की किल्लत खत्म न हो सकी। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। जड़ावाला के बासियों पर भी सरकारी रिलीफ के दरवाजे बंद होने लगे। तहसील के 12 में से 7 यूटिलिटी स्टोर्स को ताले लग गए। फॉल यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती चीनी, घी, आटा और दालें नायाब। अब स्कूलों में नए हेडमास्टर की तैनाती के लिए पहले टेस्ट लिया जाएगा। सीनियरिटी की बुनियाद पर सिलेक्शन की बजाय टेस्ट के ऐलान पर असातिज़ा में तशवीश की लहर दौड़ गई। सर्विस रूल्स के मुताबिक 67% सीटों पर SST असातिज़ा को हेडमास्टर तैनात किया जाना था। कई साल से तरक्याती न मिलने पर सीटें खाली हैं। असातिज़ा तंजीमों ने सीनियरिटी की बुनियाद पर प्रमोशन का मुतालबा कर दिया। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल स्कूलों में तरक्याती मंसूबों की तादाद बढ़ाने का फैसला। जिला जंग के 31% स्कूलों को 4 दीवारी के लिए फंड्स मिलने की उम्मीद। मिसाइल पर काबू पाने के लिए महकमा तालीम का खुसूसी स्कीमें भी शुरू करने का फैसला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आइंदा बजट में तकनीकी खामियों के अजाले के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान नसीम बढ़ाड़ा और पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन सुहेल पाशा कमेटी का हिस्सा। कमेटी 22 जून तक अपनी सिफारिशात FBR को भिजवाएगी। सरकारी इदारों के जिम्मे फेस्को के 1.5 अरब रुपए से जायद के वाजिबुल अदा। फेस्को की जून में सरकारी डिफॉल्टर्स को आखिरी वार्निंग जारी। वासा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमा हेल्थ समेत 15 सरकारी इदारों को 20 जून तक की डेडलाइन। तमाम सर्कल्स को अदम अदायगियों पर कनेक्शन काटने का भी हुक्म दे दिया। टोबा टेक सिंह के झंग रोड और अकाल वाला फीडर से बिजली की सप्लाई मअतल। सख्त गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। कई घंटे बाद बिजली बहाल हुई तो शहरियों की जान में जान आई। चिन्योट में शदीद गर्मी में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बिजली हर रोज ही 4 घंटे बंद रहती है। गर्मी में कहां जाएं? शहरी फेस्को इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। सख्त गर्मी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम लेने वाली खवातीन के लिए अच्छी खबर। टोबा टेक सिंह इंतजामिया का इमदादी रकूम की तकसीम आसान करने का फैसला। तमाम कैंप साइट्स बंद। जिला में 60 टेलर्स खवातीन को रकम फराहम करेंगे। जिला में 76,000 से ज्यादा खवातीन को 16 जून से अदायगी शुरू होगी। कमिश्नर मरियम खान का मियां अब्दुल मनान के हमरा FIC का दौरा। 150 बेड पर मुश्तमिल
नई इमरजेंसी इमारत बनाने जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर 50 बेड की इमरजेंसी बनेगी। जून में ही तामीराती काम शुरू हो जाएंगे। कमालिया में साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी नाजिया राहील गुजर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, जेर इलाज मरीजों की इयादत और खैरियत दरियाफ्त की। कहती हैं अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। फैसलाबाद से अमराज जिगर, मेदे और पित्ते के मरीजों के लिए बड़ी खबर। टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद का महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रुजू, माली बजट 2025-26 में जदीद तर्ज पर मुश्तमिल मशीनरी मांग ली। इकबाल स्टेडियम में कायम दुकानों की शफाफ नीलामी का फैसला, नीलामी से हासिल आमदन स्टेडियम की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। डेप्यूटी कमिश्नर ने बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए इकबाल स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन पर गौर कर रहे हैं। नदीम नासिर का कहना था कि नौजवानों को मयारी खेलों की सहूलियात देना अव्वलीन तरजीह है। टोबा टेक्निक में कपास की काश्त का 99% टारगेट हासिल कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। ज़िशान लब्बा मसीह का कहना था कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। आइंदा माह तक हम कपास की बेहतरीन फसल लेने में कामयाब होंगे। फैसलाबाद में फौत शुदा OST मुलाजिमीन के वर्सा की माली मावनत और दीगर अलाउंसेस की वेरिफिकेशन का फैसला। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस ने जांच पड़ताल के लिए मरासिला जारी कर दिया, जिसके तहत वर्सा को तमाम रिकॉर्ड फराहम करना होगा और हर 6 माह बाद फौत शुदा मुलाजिमीन का रिकॉर्ड देना होगा। चिन्योट के मिसाक सेंटर चनाब नगर में इकलियती बरादरी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक माह के दौरान 3000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए हैं। DPO अब्दुल्ला अहमद ने एक माह में 1300 लर्नर परमिट रेवेन्यू 1225 रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए हैं। मिसाक सेंटर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक अक़लियती बरादरी को सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत के टेस्ट पास US एजुकेशन एक साल में दोबारा तब्दील। CU एजुकेशन राशिद ज़िया हैदर को तैनाती के 45 दिन बाद तब्दील कर दिया गया। ड्यू एलिमेंट्री जहलुम राव अब्दुल करीम को CU एजुकेशन फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। पहले टेस्ट पास CU एजुकेशन वकार अहमद को भी 6 माह बाद ओहदे से हटा दिया गया था। कम उम्र ड्राइवर्स और ओवरलोडेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट वबाले जान। जंग में ट्रैफिक हादसा का ग्राफ खतरनाक हद तक बढ़ गया। सिर्फ रवां हफ्ते के दौरान 20 अफराद जान बहा के 1000 से ज्यादा शहरी जख्मी। DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की सरगोदा रोड पर जामे मस्जिद मदनी में खुली कचहरी। शहरियों की मिसाल सुनकर फौरी हल के अहकामात जारी किए। SHO थाना सिटी समेत दीगर पुलिस अफसर हमरा थे। महकमे कस्टम्स का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम। टेम्पर्ड या तब्दील शुदा इंजन चेसिस नंबर वाली गाड़ियां स्मगल शुदा तस्वर होंगी। महकमा एक्साइज से रजिस्टर्ड टेम्पर्ड गाड़ियां भी गैर कानूनी कैटेगरी में ही शुमार की जाएंगी। महकमा दाखिला पंजाब की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी पोर्टल तश्कील दे दिया। जुलूस मजालिस एहसास मकामात ज़बान ज़िलाबंदी समेत तमाम मालूमात पोर्टल पर दस्तयाब होंगी। CPO बिलाल उमर की पुलिस लाइन्स कॉम्प्लेक्स में मुहर्रम उल हराम के इस सिलसिले में मीटिंग। शुरका से तजावीज़ ली। CPO बिलाल उमर का कहना था मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। ट्रैफिक की रवानी के लिए ट्रैफिक वार्डन्स की स्पेशल ड्यूटियां लगाई जाएंगी। फैसलाबाद में ब्लड डोनर के आलमी दिन के हवाले से सुंदर फाउंडेशन आगाही वॉक का एहतमाम। वॉक में एडमिनिस्ट्रेटर राव मोहम्मद सलीम और मार्केटिंग मैनेजर काशिफ परवेज की शिरकत। शुरका को थैलीसीमिया और हीमोफीलिया से मुतल्लिक आगाही दी गई। मजलिस वहादत अल मुस्लिमीन के ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। चिन्योट में नमाज जुमा के बाद जामे मस्जिद साहिब-उल-समा के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के इसराइल मुर्दाबाद के नारे। आलमी बरादरी से इसराइल अमरीकी जाहरियत रुकवाने का मुतालबा।
فیصل آباد میں علی مسجد میں تحفظ عزادار و عزاداری کانفرنس مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ڈاکٹر افتخار حسین نقوی، علامہ اقدار حسین نقوی کی شرکت۔ محرم الحرام میں مجالس و جلوسوں میں آنے والوں مسائل پر گفتگو کی گئی۔ کانفرنس میں ماتمی سنگت اور مجالس کے بانی اور وکلاء کی شرکت۔ چنیوٹ میں ڈی آئی جی محمد علی نیکوکارا اور سیاسی شخصیت میاں عمران نیکوکارا کی والدہ کا انتقال، اظہار تعزیت کے لیے شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی تعزیت اور فاتح خانی، رکن قومی اسمبلی مدثر قیوم، معروف صنعتکار چودھری مسعود اقبال نے بھی تعزیت کی۔ رہنما پیپلز پارٹی سید حسن مرتضیٰ اور سیکرٹری فائنانس امداد بوسال کا بھی اظہار افسوس۔ مہر ثقلین انور سپرا، ضلع سیکرٹری پیپلز پارٹی سید کلیم علی میر کی تعزیت و فاتح خانی۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ، ہمایوں بشیر تارڑ کی تعزیت۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا محمد عمر نے بھی اظہار تعزیت کیا۔ احمد پور سیال میں گرمی بھگانے کے لیے ریڑی بان نعمان نے ہیٹ ویو کنٹرول سپرے پلانٹ لگا دیا۔ ادھر کمالیہ میں شہریوں نے گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے سوئمنگ پولز اور ٹیوب ویلز کا رخ کر لیا۔ فیصل آباد سے الفتح اسپورٹ کمپلیکس کی بحالی کا کام جاری۔ ٹیبل ٹینس ہال، مین بلڈنگ اور دیواروں سمیت چھتوں کا کام مکمل۔ انڈور جمنازیم پر کام تیز۔ اسکواش کورٹ کی بحالی پر کام جلد مکمل ہو جانے کا امکان۔ فیصل آباد میں سائیکا ٹی20 ٹورنامنٹ ریلوے کرکٹ کلب نے جیت لیا۔ فائنل میچ میں نیشنل جمخانہ کرکٹ کلب کو 6 وکٹوں سے شکست۔ تقریب میں مایا ناز اور اسپنر سید اجمل بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر کہتے ہیں کرکٹ کے فروغ کے لیے گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں۔ اور آواز کے جادوگر اور غزل کے شہنشاہ مہدی حسن کی 13ویں برسی۔ مہدی حسن نے تابانہ کیریئر میں 25,000 سے زیادہ فلمی و غیر فلمی گیت اور غزلیں گائیں۔ انہیں تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس جیسے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا گیا۔